ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आधुनिक जीवन में सहायक आध्यात्म से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपसे भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ इन सभी विषयों में चर्चा कर रहा था और आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने वीडियोस को देखा, सराहा, अपना प्रेम मुझ तक पहुंचाया और कई सारे प्रश्न भी किए। अब इन सभी वीडियोस में, जिनके लिंक आपको विस्तार में नीचे दिए गए हैं इस वीडियो के, मैंने आपसे बात करी थी कि किस प्रकार हमारे भाग्य का निर्माण होता है, किस प्रकार हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध, इन सभी से हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियां, लोग इत्यादि हमारे जीवन में आते हैं। और हमने ये भी बात करी थी इन वीडियो में कि किस प्रकार से धर्म और कर्म के निर्वाह से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है, यानी कि हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध और हमारे आगामी कर्मों का भी निर्माण होता है। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा इन वीडियो में कि किस प्रकार हम अपने धर्म और अपने कर्म को जान सकते हैं और इनको एक सही दिशा दे सकते हैं। अब ये विषय एक काफ़ी जटिल और एक काफ़ी विस्तारमय विषय है, जिसमें हमें अपने शास्त्रों के विभिन्न अंगों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इन सभी शास्त्रों से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मेरा अब ये प्रयत्न रहेगा अगले कुछ हफ्तों के लिए कि मैं आपसे बात करूं और ये बताऊं आपको कि किस प्रकार हमारे विभिन्न दर्शनों में, जैसे योग दर्शन है या हमारे अद्वैत वेदांत के दर्शन हैं या इन सभी में हमारे कुछ ग्रंथ हैं जैसे मनुस्मृति, इनमें हमारे धर्म और हमारे कर्म के बारे में क्या बताया गया है। तो ये आज का वीडियो जो है एक भूमिका मात्र है, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए जिससे आप स्वयं भी अपने अध्ययन, मनन, चिंतन से इस विषय पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि अगर हमें अपने धर्म और अपने कर्म को समझना है और इसको एक सही दिशा देनी है, तो इसके लिए हमें अपने जीवन में विवेक की आवश्यकता है। ये विवेक क्या है? ये विवेक वो स्थिति है या वो खूबी है, या हम कह सकते हैं कि विवेक वो प्रक्रिया है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें एक परिस्थिति में, एक विषय पर हमें क्या करना चाहिए। और ये विवेक आता है ज्ञान के होने से। अब इस विवेक के होने से हमारे को कई फायदे होते हैं। हम निर्णय ले पाते हैं, हम संतुलित रह पाते हैं, हमें कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये सभी चीज़ें हम इस विवेक के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अगर हमें विवेक की उत्पत्ति होनी है या अगर हमें सीखना है कि एक परिस्थिति में या रिश्तों में विवेक क्या हो सकता है, इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। अब ये ज्ञान कहाँ से आएगा? इस ज्ञान के लिए हमें गुरुओं के पास बैठना, दृष्टाओं के पास बैठना बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान के लिए हमें विभिन्न प्रकार की हमारी जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। अब अगर आप हमारे ग्रंथों को उठाएं, जैसे अगर हम ये देखें कि जिनको शंकराचार्य ने और विभिन्न चिंतकों ने जिनको प्रस्थान त्रय कहा है, ये क्या ग्रंथ हैं? ये हमारे उपनिषद हुए, ये हमारे ब्रह्मसूत्र हुए, ये हमारी भगवत गीता हुई। इस प्रस्थान त्रय से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा हम मनुस्मृति का स्मरण कर सकते हैं, मनुस्मृति से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम कई सूत्र हैं, जैसे पातंजलि के योग सूत्र हैं, या इसी प्रकार हमारे पुराणों में कई सूत्र दिए गए हैं, इनका हम अध्ययन कर सकते हैं। इन सभी के अध्ययन से हमें विभिन्न प्रकार के विषयों पर ये पता चलेगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे दृष्टाओं ने क्या कहा है इनके बारे में। और सिर्फ इन ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं, सिर्फ इन गुरुओं के पास, इन दृष्टाओं के पास बैठना ही नहीं,
पर इन सभी चीज़ों पर जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन पर हमें मनन करना बहुत आवश्यक है। यानी कि जो हमने सीखा अपने गुरुओं से या ग्रंथों में, इसका मतलब क्या है, इसका गहराई से हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसको मनन कहते हैं। चिंतन इस प्रकार इसको कहते हैं कि इस विद्या को जो हमें मिली है, इसको हम अपने जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं, हमारे आचरण कैसे बदल सकते हैं, हमारे क्रियाएं कैसे बदल सकती हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने से। और इसको मनन और चिंतन करने के बाद हमें करना है अभ्यास। यानी कि जब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, रिश्ते उत्पन्न हैं, और या रिश्ते जो हैं हमारे जीवन में, उनमें हमें किस प्रकार के कर्म का निर्वाह करना है, इस पर हम इस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसको करते करते आपने अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, अभ्यास किया, वापस आप इसका आवर्तन करें। तो जब भी हमने किसी परिस्थिति में किसी ज्ञान का प्रयोग किया, उससे कुछ प्रतिक्रियाएं करी, उससे कुछ क्रियाएं करी, कुछ हमने समझा, और हमें वापस दूसरे लोगों की एक प्रतिक्रिया मिली, हमें कोई परिणाम मिला, इसको लेकर आप वापस जाएं, वापस अध्ययन करें। इसको कहते हैं आवर्तन करना। तो आपने अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, अभ्यास किया, अब वापस इसका आवर्तन करें। जब हम इस आवर्तन को करते हैं, धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं, हम अनुसंधान कर रहे हैं। हमारे इस अनुसंधान से जो हमारा ज्ञान है वो विज्ञान में परिवर्तित होता है। यानी कि हम जिसको साइंस कहते हैं, साइंस के साथ साथ हमें इसका आर्ट या इसकी कला की भी प्राप्ति इस प्रकार से होती है। तो हम इसको जैसे करते जाते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, हमारा विवेक बढ़ता जाता है। अब आपको ज्ञान मिला है, विज्ञान मिला है, विवेक की वृत्ति हुई है आपकी। अब आपको क्या करना है, इसको सभी संदर्भों में किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, इस बारे में आपको धीरे धीरे समझ बढ़ानी है। तो पहले तो हमें यह समझ बढ़ानी है कि एक मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, और ज्ञान के होने से और विवेक के होने से जब भी परिस्थितियां घटती हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, और हमारा विवेक हमें बताता है कि हमें उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। परंतु बात यहां खत्म नहीं होती। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि विवेक का प्रयोजन तब पूर्ण होता है जब हम अपने केवल धर्म को नहीं, पर हम अपने विशेष धर्म को समझते हैं। विशेष धर्म क्या हुआ, जैसे अगर आप एक नर हैं तो आपकी पत्नी है, या आप एक स्त्री हैं और आपके पति हैं, तो फिर आपका विशेष धर्म क्या हुआ। आपके बच्चे हैं तो फिर आपका विशेष धर्म क्या हुआ। अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपका विशेष धर्म क्या हुआ। अगर आप एक चिकित्सक हैं, या अगर आप एक सरकार में किसी ओहदे पर बैठे हैं और आपका एक कर्तव्य है, तो आपका विशेष धर्म क्या बना। इस प्रकार जो भी हमारे जीवन में हम अलग अलग काम करते हैं, या हमारे जो रिश्ते हैं उनमें हमारा विशेष धर्म क्या हुआ, इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, और ज्ञान को और विवेक को इस तरीके से ढालने की जरूरत है। तो जब हम अपने विशेष धर्म के बारे में सोचते हैं, तब हमें समझ में आता है कि न सिर्फ एक मनुष्य की तरह, परंतु एक रिश्ते को निभाने के लिए मुझे किस प्रकार से अपने धर्म और अपने कर्म का निर्वाह करना है। मुझे कब बोलना है, मुझे कब नहीं बोलना, कब मुझे स्पष्टता से कुछ करना है, कब मुझे दूसरों की सहायता करनी है, कब मुझे दूसरों से सहायता लेनी है। इन सभी चीज़ों को समझना विशेष धर्म को और उसमें अपने कर्म को समझना हुआ। इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति में वक्त लगता है, विवेक की उत्पत्ति में वक्त लगता है, और इसी प्रकार हमें विशेष धर्म को समझने में और उसके कर्मों को समझने में भी कुछ समय लग सकता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे रिश्ते पुराने होते जाते हैं, जैसे हमारे संदर्भ बार बार हमारे सामने आते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं और अच्छी होती जाती हैं, हमारे परिणाम अच्छे होते जाते हैं। तो अपने आप को समय दीजिए,
अपने आप को समझने दीजिए कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है। अंत में जैसे जैसे जीवन और परिस्थितियां बदलती हैं, हमें अपने धर्म और कर्म को समझने के लिए लगातार अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो अध्ययन की जो प्रक्रिया है ये कभी भी खत्म नहीं होती। तो आपको एक अच्छा शिष्य, आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, और शिष्य और विद्यार्थी बनना है अपने गुरुओं का और अपने जीवन का, ताकि आप हर वक्त निरंतर आगे बढ़ सकें और जो भी आपके जीवन के लिए ज़रूरी है इसको आप सीख सकें और आप अपने विवेक को और भी अच्छा कर सकें। तो वापस मैं दोहराऊंगा, मैंने जो इस भूमिका में कहा है कि किस प्रणाली से आप अपने धर्म और कर्म को समझ सकते हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये कि अपने धर्म और कर्म को समझने के लिए आपको विवेक की आवश्यकता है। ये विवेक कहाँ से आएगा? जब आपके पास ज्ञान होगा और उस ज्ञान पर आप मनन चिंतन करेंगे और आप उसका आवर्तन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तब ये ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होगा। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? ग्रंथों से मिलेगा, और ग्रंथों का ज्ञान और उसका स्पष्टीकरण आपको मिलेगा अपने गुरुओं से, दृष्टाओं से। तो उनके पास बैठें। अब आपके पास ज्ञान और विज्ञान आया, विवेक आया, विवेक से आप समझें कि आपको एक मनुष्य के रूप में क्या काम करने हैं। इसी प्रकार अपने विशेष धर्मों को समझें, जो भी आपके रिश्ते हैं, आपके परिस्थितियां हैं, या जिस प्रकार के आपको काम करने हैं। इन सभी के साथ साथ आपको ये समझना है कि लगातार एक विद्यार्थी बने रहना है और सीखना है जीवन के बारे में। इस प्रणाली से हम अपने धर्म और अपने कर्म को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो आज के लिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा, लेकिन मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे जो विभिन्न ग्रंथ हैं, जो हमारे दर्शन हैं, उन पर मैं कुछ और वीडियो आपको दूंगा जिसके अंदर मैं ये स्पष्टीकरण करूंगा। जैसे अगला जो वीडियो की श्रृंखला होगी, ये पातंजलि के योग सूत्रों में जो यम और नियम के बारे में बताया है, इससे हम अपने धर्म और कर्म को किस प्रकार से सही दिशा दे सकते हैं, मैं इस पे चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं मनुस्मृति पर बात करूंगा और कुछ और भी मैं ग्रंथों का उल्लेख करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, अपना प्यार और अपने सवाल भेजते रहिए, और मैं जल्द मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।